दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उदयपुर फाइल्स। आपने पिक्चर शायद देखी होगी कश्मीर फाइल्स की, फिर आपकी पिक्चर आई थी केरला फाइल्स। इसके अंदर पूरा एक्सपोज किया गया इस्लामाइजेशन को, और उसके बाद अब फिल्म आई है उदयपुर फाइल्स। ये पिक्चर बेस्ड है कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था उदयपुर के अंदर, जो इस्लामिस्ट ने उसका मर्डर किया था। और इस पिक्चर के ऊपर जब रिलीज होने का टाइम आया, तो क्योंकि जो इसका प्रोड्यूसर था उसने सब अपनी बुकिंग कर ली थी, और उससे 2 दिन पहले, रिलीज के 2 दिन पहले इस पिक्चर पे कोर्ट ने बैन लगा दिया, हाई कोर्ट ने। क्योंकि एक बदनी साहब है जो मौलाना बदनी, वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर कि इससे तो मुसलमानों का नुकसान होता है। भाई मुसलमानों का नुकसान होता है तो आप उसको क्यों सपोर्ट करते हो? आप मर्डर को क्यों सपोर्ट करते हो? अगर यहाँ कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था तो आप कन्हैया लाल को सपोर्ट करो, आप इस्लामिस्ट को सपोर्ट करते हो, मर्डर को सपोर्ट करते हो, और जब उसको एक्सपोज करने की बात आती है तो आपको मिर्चें लगने लग जाती है। और इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगा आपसे कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया, 55 कट लगा दिया उसने, ताकि किसी की सेंटीमेंट हर्ट ना हो। उसके बाद ये पिक्चर को बैन कर दिया हाई कोर्ट ने, इसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दी। देखिए, जब एक केस सेंसर बोर्ड से क्लियर हो जाता है और सेंसर बोर्ड उसको क्लियर कर देता है, तो उसके बाद किसी कोर्ट का यहाँ पे बीच में आना बनता ही नहीं है। जब हमारे हिंदुओं की इंसल्ट होती थी तब तो कोर्ट कुछ नहीं कहता था। अगर कोई अप्रोच करता था कोर्ट के अंदर तो कोर्ट कहता कोई कीजिए, जाओ, फाइल फेंक देते थे जज। मैंने देखा अपने आप जज किस तरीके से बिहेव करते हैं। और इस पिक्चर के बारे में क्यों इस पिक्चर को सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया, इससे बेटर कौन बता सकता है उदय शंकर पानी जी से। उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती है, और उदय शंकर पानी जी सेंसर बोर्ड के अंदर रहे हैं, और इन्होंने 450 फिल्में वहां पे क्लियर की हैं, स्टडी किया उनको। और ये किसी फिल्म को जो एंटी हिंदू होती थी, एंटी नेशनल होती थी, उसको पास नहीं करते थे, अपोज करते थे उसको। और इससे बेटर कौन बताएगा कि ये उदयपुर फाइल उदयपुर फाइल के बारे में और उदय शंकर पानी जी बता सकते हैं कि सेंसर बोर्ड का क्या रोल है और क्यों हाई कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है कि हाई कोर्ट का या किसी कोर्ट का इंटरफेयर करना बनता ही नहीं। कि जब एक सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया तो आप इसके आगे एक पिक्चर को रिलीज कर देना चाहिए। उदय शंकर पानी जी, आप क्या बात करेंगे इसके ऊपर? नमस्कार सूद साहब, जय हिंद। सूद साहब, इससे पहले आपने तो इंट्रोडक्शन एकदम जल्दी जल्दी दे दिया, बट आई एज योर फ्रेंड अगेन वुड लाइक टू से कि भाई ISRG के प्रोग्राम हमारे नरेश सूद जी करते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं जो पब्लिक को पता नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अगर पसंद आता है तो ये सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइएगा, और लाइक का भी बटन को दबा के, और कोई कमेंट है तो दीजिए, और प्लीज शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को आप हेल्प करिए कि हम लोग इसको और भी अच्छी तरीके से क्रोमा डाल के और प्रॉपर एडिटिंग म्यूजिक डाल के और अच्छी तरह बना कर सकें फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सर, ये जो आज बॉम्बे फाइल्स का किस्सा हुआ है, ये आई एम सॉरी, उदयपुर फाइल्स का किस्सा हुआ है, इससे पहले मैं एक बता दूं कि सर मैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं मेरे मित्र और हमारे मतलब म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी थी धीरज कुमार जी की, उनकी डेथ हो गई आज थोड़ी देर पहले। अच्छा, बॉलीवुड में कैरेक्टर रोल किया करते थे ये, मैं समझ गया। कैरेक्टर रोल थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े किए सीरियल। और इन्होंने जब इनका मैं आउटसाइड डायरेक्टर था, और जब हिंदुस्तान में पहला संस्कृत सीरियल बना हितोपदेश, तो उसकी डायरेक्शन मैंने की थी। और कभी भी कोई प्रोडक्शन होती थी और कास्टिंग की सजेशन चाहिए और या लोकेशन की सजेशन चाहिए तो मेरे को फोन करते थे। तो ही वाज लाइक अ फैमिली फ्रेंड। उनका पासिंग अवे इज एज ट्रेजिक एंड एज पर्सनल टू मी एज द डेथ ऑफ गुलशन कुमार। इतनी नजदीक थे मेरे। तो anyway, गुलशन कुमार तो आपके कॉलेज में पढ़े थे, आपका उनसे बहुत क्लोज लिंक था, क्लासमेट, तो सबको पता ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के पड़ोसी थे। बट एनीवे, हमारा धंधा तो सर ऐसा है कि फिल्म मेकिंग का कि स्विच ऑन एंड ऑफ, हम लोग अचानक ऑफ करते हैं। तो मेरे अंदर जो इस टाइम एक दुख का जो एक माहौल मेरे दिमाग में है, स्विच ऑफ, एंड वी कम डाउन टू दिस वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि उदयपुर फाइल इज लाइक ए तमाचा ऑन हमारे हिंदुओं पे, हमारे नेशनलिस्ट लोगों पे, जो एकदम समझ नहीं पा रहे कि
सेंसर बोर्ड उनकी एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा फॉलो करते हैं हम लोग, एक रूल बुक है उसको फॉलो करते हैं हम लोग, और एक पैनल देखता है। और इसमें मुझे ये लग रहा है कि कुछ एक गलती जरूर हुई है, क्योंकि 4 लोग पब्लिक से आते हैं हमारे, तो इसमें मेरे ख्याल से एक हर्ष में जो गलती होती रहती है कि आधे लोग इन्होंने, मुझे लगता है, कुछ इस्लामिक धर्म वाले बुला लिए, जिनकी वजह से अननेसेसरी, आई बिलीव अननेसेसरीली कुछ 58 या 56 कुछ कट्स बताए गए उसके। तो उस कट्स के बाद जब सेंसर बोर्ड ने ओके कर दिया, एज पर द रूल बुक, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आप उस फिल्म को रोक नहीं सकते, आप उस फिल्म को दिखाइए। और अगर ये कह रहे हैं कि इसको दिखाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वो सेंसर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका कंसर्न भी नहीं है, उसका कंसर्न भी नहीं है। और ये लोकल गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। हमने तो सेंसर उसको सर्टिफिकेशन दे दी, हमने उसको अलाउ कर दिया, अब उसके बाद भी तकलीफें दे रहे हैं। देखिए ये जिहादी ग्रुप, ये जो बड़े बड़े लॉयर लेके बैठे हुए हैं, हाँ, अब उन्होंने ये भी हाई कोर्ट से कुछ बताया कि ये फिल्म को पहले उनको दिखाया जाए जिनको ऑब्जेक्शन है, और उनको पिक्चर दिखा कर, ये पिक्चर मतलब, और भी आप इस प्रोजेक्ट को दलदल में डाल रहे हो, कीचड़ में डाल रहे हो। उदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर इस पिक्चर को उन लोगों को दिखाया तो ये पिक्चर तो हैक भी की जा सकती है, या इसका एक डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। देखिए, जो प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है बहुत पैसे खर्च के बनाता है, और एक उसके पास एक एजेंडा होता है जिसपे काम करता है। जब देखिए यहाँ पे मुस्लिम को प्रॉब्लम है, जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ तो क्या इन लोगों ने सपोर्ट किया था कन्हैया लाल को? सपोर्ट सेवैया बांटी थी, सेवैया बांटी थी, और अब पे तो सेवैया बांटी। हाँ जी, तो क्या उसके मारने पे क्या यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई? क्या कोई दंगे हो गए हिंदुस्तान के अंदर? सर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये जो बाबू लोग बैठे हुए हैं ना, आज भी वो कांग्रेस के टाइम के बाबू लोग कई बैठे हुए हैं, और वो लोग प्रॉब्लम कोर्ट में बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है, कोर्ट में बैठे हुए हैं, और देखो सबके इतने सिंपल आ जाते हैं। सिंपल कौन है सर? ये झुंगुर बाबा जैसे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, इनके पास करोड़ों रुपए हैं, ये बड़े से बड़े लॉयर पकड़ते हैं ये लोग, और किस तरह से वो इलॉजिकल बातों को लेके फिल्मों का, हमारी फिल्मों को अटकाते हैं, जिनके अंदर थोड़ी हिंदू जागृता है, जो एक अच्छी फिल्म बनाई है। यही चीज उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस के साथ किया, यही चीज उन्होंने कश्मीर फाइल के साथ किया। फतवे उठाए गए इसके अगेंस्ट, हमारे मेकर के अगेंस्ट, अग्निहोत्री के अगेंस्ट, उसको मारने की कोशिश की गई है। फिर मैंने तब हिंदुस्तान का माहौल नहीं बिगड़ता। आज एक फिल्म बनी हुई है, अरे आपने देखी नहीं है? हाँ, आप देख तो लो। अब जो हमें लगा कि ऑब्जेक्शनेबल है, हमने निकाल दिया सेंसर बोर्ड ने। देखिए, मैंने तो 450 फिल्में, जैसे आपने कहा कि 450 फिल्में मैंने सेंसर की हैं, सर्टिफाई की हैं, देखी हैं, और मेरा हर समय एक ही एटीट्यूड रहता है कि भैया फिल्म मेकर की मदद करो। आज सेंसर बोर्ड है टू हेल्प द फिल्म मेकर, क्योंकि एक शॉट आप निकालते हैं, एक उसके अंदर चेंज करने के लिए आप सजेशन देते हैं। हम लोग का हक नहीं है एक्चुअली सेंसर बोर्ड का ये भी कहना कि भाई आप ये निकालो, वो निकालो। वी कैन सजेस्ट, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ये बेचारा प्रोड्यूसर, जिसने घर का पैसा लगाया है, जिसने मार्केट से पैसा उठाया इंटरेस्ट में, वो तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये फिल्म रिलीज हो, और आज फ्राइडे से पहले, 2 दिन पहले ये पिक्चर अटका दी गई उसको मार देने के लिए। सच्ची, वो तो एक मर्डर हुआ, कन्हैया को मारा, आज हाँ, कन्हैया लाल का एक मर्डर हुआ, आज दूसरा मर्डर कर रहे हो आप प्रोड्यूसर का। वो बेचारे को मार रहे हैं, तो घर का पैसा लगा के बैठा हुआ है, और आप इलॉजिकल बातें, आप टेक्निकली उसको फंसा रहे हैं, और उसको और भी धक्के दिए जा रहे हैं कि कैसे फिल्म ना दिखे, बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए ना। इसके लिए आई थिंक वी नेशनलिस्ट एंड जो हमारे हिंदू की व्यथा को जो जानते हैं, वी शुड रियली स्टैंड टुगेदर एंड वी शुड हेल्प दिस फिल्म, और इस फिल्म को
सक्सेसफुल बनाना है वो बनेगी। देखना आप देखिए, एक बारी थिएटर में आ जाए तो पीपल विल थ्रॉन्ग टू थिएटर एंड उदय मैं ये फिल्म डेफिनेटली। हाँ बोलिए। उदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब फिल्म रिलीज हो तो सब लोग इसको देखो, सब देखिए इस फिल्म को, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि मुस्लिम का कल्चर क्या है, कि मुस्लिम क्या बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और देखिए दूसरी बात है कि यहाँ पे सिब्बल खड़े हो जाते हैं हर एक बार। इनका कोई मैं इनके करेक्टर पे क्या बात कहूँ कि इनको बेसिकली सिर्फ जो एंटी नेशनल लोग ही पसंद आते हैं, उन्हीं के केस लेते हैं। और देखिए उनके पास पैसा है। ये जो मदनी बैठा है, इसको आर्टिकल 370 हटाने में प्रॉब्लम थी, इसको सीए लाने के अंदर प्रॉब्लम थी, इसको हर एक चीज के अंदर प्रॉब्लम है जहां पे हिंदुस्तान को फायदा होता है। अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं तो राम भाई चले मंदिर के जाओ। लिए, राम मंदिर के लिए भी उसको सर भाई ये इस तरह सर ये कपिल सिब्बल कोठे पे खड़े हुए ठुमके मार रहे हैं, उनको पैसा फेंको उनके ऊपर, वो ठुमके मारेंगे। वो तो उनका कोई धर्म कर्म नहीं है, उनका कोई देश नहीं है। हाँ बोलिए। उदय, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैं बेसिकली, मेरा कुछ केस आया था जब मैं जॉब में था, तो उस टाइम पे मैं पहुंच गया मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, एडवोकेट थे उस टाइम पे, यंग आदमी थे। उन्होंने मेरा केस टेकअप किया और मुझे जितवा दिया, लेकिन मेरे से कोई फीस चार्ज नहीं की, क्योंकि वो कहते कि आपका केस जो है ना, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप इतना पेमेंट दे नहीं पाओगे, तो आपका केस मैं फ्री में लड़ूंगा। साथ में यूयू ललित, जो यूयू ललित थे, जो फादर थे यूआर ललित, वो भी आ गए। वो सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, और पहले जज रह चुके थे, फिर उसके बाद वकालत करनी शुरू कर दी उन्होंने मेरा केस फ्री में लड़ा। लेकिन सिब्बल जैसे लोग देश को बेचने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं, पैसे के बगैर काम नहीं करते। पैसा इनको चाहे जॉर्ज सोरोस दे, चाहे इनको कांग्रेस पार्टी दे, चाहे कोई इस्लामिक संगठन दे, ये केस में खड़े हो जाते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं। वैसे वकील का काम है केस लड़ना, लेकिन क्या आपके पास सिर्फ इसी टाइप के केस आते हैं, या एंटी नेशनल लोग आपको अप्रोच करते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। आप देखो ना, जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास पैसे कमी नहीं, उनको गल्फ से पैसा आता है, उनको यूरोप से पैसा आता है, और आप खड़े होकर के हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हो। कभी तो कह दो किसी से, भाई मैं मर्डर का केस नहीं लूंगा, एक हिंदू का मर्डर हुआ, मुस्लिम ने किया, मैं उस केस को नहीं लूंगा। आप किसी जिहादी का केस लेने से मना कर दो, नहीं वो नहीं मना करेंगे, क्योंकि पैसा मिलता है। आपका माइंडसेट उस टाइप का है। लेकिन आज मैं एक और बात कहूंगा, डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने देखा होगा, एक मुस्लिम है, उनका मैं वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी इस केस के अंदर इनवाइट किया गया, गोल्ड मतलब जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर है उसने इनवाइट किया मुझे केस के अंदर लड़ने के लिए, तो मैं इनके सामने खड़ा होऊंगा, यानी कपिल देव के सामने। और मैं मुस्लिम हूं, और मैंने फिल्म भी देखी है जिसमें 55 कट किए गए हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे इस्लाम की इंसल्ट हो या इस्लाम को धक्का लगे। लेकिन धक्का अगर किसी को लगता है, जिनका माइंडसेट खराब है, उसकी मैं चिंता नहीं करता। और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिक्चर बड़ी अच्छी पिक्चर है, जरूर देखिए। उन्होंने बात की है, तो मैं भी लोगों से अपील करूंगा, पिक्चर जरूर देखिए। आप भी अपील कीजिएगा, साथ में जरूर देखने जाइएगा। और ये पिक्चर जो है रिलीज होगी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे टांग अड़ाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लोग ठोकेंगे। आपने जब सेंसर बोर्ड ने काम कर लिया, हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग है, जब उसने क्लियर कर दिया तो हाई कोर्ट का क्या मतलब बनता है? आपने केस सुना होगा, एक केस आया था जिसके अंदर 90 करोड़ मिले थे एक जज के पास। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बोरियों में पैसे दिए जाते हैं, और दिए जाते हैं कुछ वकीलों के द्वारा। लेकिन आप जब कुर्सी पे बैठते तो आपके सामने जस्टिस होना चाहिए, आपके सामने लॉ होना चाहिए। जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो वकील था, इनका प्रोड्यूसर का जो वकील था, उसने जजमेंट जब डिस्कशन कर रहा था कोर्ट के अंदर, उसने बहुत से सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंसर बोर्ड के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तब भी हाई कोर्ट ने उल्टा डिसीजन दे दिया, केस को रोक दिया। सर ये निशिकांत दुबे जी ने पीछे कमेंट दिया था कि हिंदुस्तान का अगर माहौल कोई बिगाड़ रहा है तो ये कोर्ट, ये करप्ट जो हमारे जजेस बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। और ये तो एक आइडियल एग्जांपल है ये जो उदयपुर फाइल्स का, कि एक मद्रास में हाई कोर्ट में किसी ने पैसे खिला के, किसी ने कैसे मैनिपुलेट करके एक डिसीजन करवा दिया इसके अगेंस्ट, उदयपुर फाइल्स के अगेंस्ट। और देखिए अब देश बटा हुआ है सूद साहब दो भाग में, एक है देश हित की जो बात करता है, और एक है वो बड़ी एक पॉपुलेशन है जो अपने आप को माइनॉरिटी बोलती है, वो लगे हुए हैं कि इस देश को कैसे बर्बाद करें, यहाँ का माहौल कैसे खराब करें। ये लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अभी क्या हुआ इस कोर्ट के केस के अंदर, वही हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना ये लोग, तो भाई मुस्लिम वालों को बुरा लगेगा। अरे इतनी बारी हिंदू
हमारे कमेंट्स होते हैं, खराब होते हैं। भले वो बेचारी इतनी अच्छी फिल्में बनाती है, हमारी ये जो जिसने इमरजेंसी बनाई थी, अच्छा, हाँ, क्या नाम आज एमपी है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने इतनी अच्छी बनाई, उसको हैरेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो देश हित की जब बात करते हैं तो अचानक ये हमारे देश के शत्रु लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एज ए ग्रुप वो लोग करते हैं। और उसके बड़ा काफी टाइम लगता है, जब हमारे देश हित वाले जो हमारे नेशनलिस्ट लोग हैं उनको रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं। इन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज वे से इस फिल्म को किस तरह से गैग करने की कोशिश की, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य रुकेगा नहीं, छिपेगा नहीं। ये फिल्म आएगी एंड आई एम श्योर पब्लिक इज गोइंग टू लाइक इट, लव इट, एंड वी ऑल शुड प्रमोट इट। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पिक्चर को रिलीज कर दिए। हो सकता है कि वीडियो रिलीज करने में मुझे एक आध दिन लग जाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करे पिक्चर को और लोग जाएं और फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म देखनी जरूरी है। जब मुसलमानों को इतनी दिक्कत है तो हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली जो नेशनलिस्ट हिंदू है, जो कन्हैया लाल को ये सोचते हैं कि कन्हैया लाल के साथ इनजस्टिस हो, गला काट दिया गया। मतलब आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेके बैठे हैं, छुरा लेके बैठे हैं, जिसका मर्जी गर्दन काट देंगे। नुपुर शर्मा के साथ भी आपने ऐसे करने की कोशिश की थी, गला काटने की बात की थी, लेकिन नुपुर शर्मा, देखिए नुपुर शर्मा का एक चीज मैं बताऊं, ये साले सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जस्ट बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल हिंदू गर्ल। तो ये लोग जान के उसके ऊपर ब्रूटल हो रहे हैं, ये बता रहा हूँ। ये सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट है जो हमारा नुपुर शर्मा ने तो वही बात बोली जो जाकिर नायक का बोल रहा था, उसने तो वही बात रिपीट की। और आज पता लगा कि हिंदुस्तान में ही नहीं, थोड़े बहुत बुज़दिल लोग खड़े हो गए थे कि हम लोग इसको मारेंगे। अरे पाकिस्तान से लोग आए थे, पता है, अपना इसको मारने के लिए, उदयपुर वाले जो हमारे दर्जी थे। और कितना एक देखिए एक शर्मनाक हरकत की थी कि एक आदमी है जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, जो बेचारा दर्जी है, उस गरीब आदमी को दो लोगों ने जाके धोखे से जाके उसका गला काटा और उसको आज आप डिफेंड कर रहे हो। शर्म की बात है, डूब मरो। हम ऐसे लोगों की देखो, ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल देखो, शर्म उनको आनी चाहिए। देखिए जब यहाँ पे केस गया था कोर्ट के अंदर, तो वहां पे जो वकील थे सारे खड़े हो गए थे कि इसका केस कोई नहीं लड़ेगा, मतलब सब इस हत्यारे के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंबल हर एक हत्यारे के साथ खड़ा हो जाता है। एक दवे था जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, जब अर्नब गोस्वामी का केस आया वहां पे अर्जेंसी के लिए, तो उसने अपोज किया वहां पे, क्योंकि वो बेसिकली क्योंकि वो एक एंटी नेशनल आदमी था, वो हमेशा कम्युनिस्ट आदमी था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी। लेकिन अब उसने रिजाइन कर दिया कि मैं आगे से केस नहीं लड़ूंगा। ये मतलब ये शर्मनाक हरकतें कांग्रेस वाले जो करते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट देने पहुंच जाते हैं ये बेवकूफ। हम ही हिंदू लोग उनको वोट देने पहुंच जाते हैं। हमारी आंखें नहीं खुल रही, हाई टाइम कि हमारी आंखें खुले, एंड वी शुड मेक श्योर दैट जस्टिस शुड बी डन टू द पर्सन जिसके ऊपर इनजस्टिस हुआ है। देखिए मैं आपसे फाइनली ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से कि जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स, आप जरूर देखिए। इस फिल्म को जाने मत दीजिएगा, देखिए आपको पता चलेगा रियलिटी, क्योंकि फिल्म रियलिटी पे बेस्ड है। और इससे आपको पता चलेगा हिंदू किस तरीके से खड़े होते हैं। अगर हिंदू यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे तो मुसलमान हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। और ये फिल्म देख के इसको प्रमोट करिए, और जो हमारे इस डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ है उसको पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।